6 स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। डायमेंशंस भी है हमारे पास, तो यूनिट्स, मेजरमेंट एंड डायमेंशंस ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, इलेवेंथ का पहला चैप्टर है ये। भले ही हम एनसीईआरटी फॉलो करें, भले ही हम हमारा स्टेट टेक्स्ट बुक फॉलो करें, सबके लिए यही आता है पहले। पर ऑब्वियसली फिजिक्स में हम लोग चैप्टर्स पढ़ने से पहले बेसिक मैथ्स कर लेते हैं, तो बेसिक मैथ्स भी पैरेलली हम लोग को जब भी मौका मिलेगा ना, अभी बीच बीच में करने का, तो हम करते रहेंगे। मतलब जैसे ही मुझे फिजिक्स में कहीं पे भी लग जाएगा ना कि अभी ये थोड़ा ट्रिगो यूज़ हो रहा है, तो मैं वहाँ पे बताता जाऊँगा। ठीक है ना। चल, तो पहले तो जो यहाँ से स्टार्ट होता है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़, जितने भी क्वांटिटीज़ हमने हमारे 9th और 10th के चैप्टर्स में सुने हुए हैं ना, वो सब क्वांटिटीज़ का यहाँ पे मेंशन करना है। क्या क्या सुना हुआ है हम लोगों ने? वेलोसिटी सुना है, एक्सेलरेशन सुना है, फोर्स सुना है, और क्या क्या सुना है? एनर्जी, वर्क, और बताओ। अब चले जाओ, पूछो। मैंने ना हम लोग के मैथ्स के सर ने बोला था कि बाउंड्री है ना फिजिक्स में, वो लेकर उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ओके, आज मैं लाई हूँ बाउंड्री, वो देखना था। क्या क्या बोर्ड्स के लिए करना है या फिर उससे सिंपल हो सकता है? मुझे बोर्ड्स के लिए रहता है, और सीईटी के लिए तो कर सकते हो रिफर, बट बांगुई में ऑप्शंस नहीं होंगे ना, एमसीक्यू टाइप नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होता है, तो बोर्ड्स के लिए होता है। सॉल्व करके लाओ तो सकता है। बेटा डाउट्स क्लियर कर लेंगे। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, वर्क, और बताओ जो भी मन में आता है बताओ। मास, और बताओ टाइम, टेम्परेचर, सॉरी लेंथ। अच्छा हाँ, वैसे भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस, डायमीटर, ये सब लेंथ में ही मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। और बताओ करंट, इलेक्ट्रिक करंट स्पेसिफिकली बोलना अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज अभी सिलेबस में और भी टाइप के करंट्स आएंगे, वाटर करंट भी होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी होगा, हीट करंट भी होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट बोलना इज गुड हैबिट, बट हम सब के लिए बाय डिफॉल्ट करंट अपना वाला ही, इलेक्ट्रिक वाला ही होता है। और बताओ पोटेंशियल, मतलब वोल्टेज वाला ना। वेरी गुड, जब पोटेंशियल की बात आ ही गई है तो ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। और बताओ कोई भी चैप्टर सोचो अच्छे से। हीट के चैप्टर का कुछ ज़्यादा नहीं बताया, टेम्परेचर अकेला ही बताया। और बताओ चार्ज, वेरी गुड। स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, और बताओ, और बताओ। अब धीरे धीरे सोचना ज़्यादा पड़ेगा ना, कि जितने नॉर्मली यूज़ होते वो तो हो गए, लिख लिया अपन ने। और कुछ थर्मो, बोल तो दो, मैं सिखाने को तभी तो मिलेगा जब तुम सही गलत कुछ करोगे, तब सिखाने को मिलेगा ना। तुम्हें सब सही आता होता तो फिर इधर की होते अपन। डिस्प्लेसमेंट लेंथ में ले लें अभी के लिए, ये तो चलो ले लेते हैं, बस सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट ही ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, फिर डिस्टेंस भी ले लेते हैं इसी में, ठीक है ना। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब ले लेते हैं। और बताओ, तूने कुछ बोला तो था। थर्मोमीटर फिजिकल क्वांटिटी, शास्त्री सर को एक मैसेज डाल दो दैट यू हैव रीच्ड। ओके, बोलो सर। तो बैग लेना है, ले ले बैग, ले ले। डिस्प्लेसमेंट, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, डिस्प्लेसमेंट, मैं कुछ तो बोल रहा था।
थर्मोमीटर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो एक डिवाइस है जो टेम्परेचर मेजर करता है, राइट? वी आर लुकिंग फॉर फिजिकल क्वांटिटीज। और बताओ, जूल एनर्जी का ऐसा यूनिट है, क्वांटिटी नहीं है, बराबर ना? ये सब क्वांटिटीज है, इन सब के यूनिट्स भी होंगे ना। पावर लिखा है क्या? नहीं लिखा है तो लिख लो। पावर भी दो तरीके के होते हैं सिलेबस में, एक होता है वर्क बाय टाइम वाला, एक पावर होता है, एक तो जो अपने मशीनों की पावर बोलते हैं ना, एक वो पावर होता है, और एक लेंसेज में भी एक पावर था, एक वो अलग होता है। लेंसेज में फोकल लेंथ भी था, तो वो तो लेंथ में ही आ गया, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा उसको, वो भी एक तरीके का लेंथ ही है। और बताओ, शायद किसी ने टॉर्क कभी सुना हो, टॉर्क भी होता है एक। एटॉमिक मास तो मास में ही डाल लेते हैं उसको, मास डाला है कहीं पे? मैंने डाल दिया है। और मोल बोला ना, कर लेते हैं, मोल्स। केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होगा, फिजिक्स में इतना यूज़ नहीं होगा। और कुछ, हॉर्स पावर इज एन एसआई यूनिट ऑफ पावर, नॉट एसआई यूनिट, आई शुड से कॉमन यूनिट है वो। हॉर्स पावर गाड़ियों के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, बराबर है, पर वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो ऑलरेडी किसी क्वांटिटी का यूनिट है नॉर्मली जो यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है? और कुछ, मतलब ऑब्वियसली बहुत कुछ होंगे। और अगर मैं किसी चैप्टर की बात करूं, काइनेमेटिक्स के सब हो गए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम नहीं बताया शायद, क्या आएगा? किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, बोलो। ठीक, बाय। ये हो गया, बस हो गया। अभी एक्सेट्रा लिख दूं, जब ज़्यादा याद नहीं आते तो यही सही होता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज होते क्या हैं? दीज आर द क्वांटिटी विच वी यूज टू रिप्रेजेंट द फिनोमिना अराउंड अस। कोई चीज़ को जस्टिफाई करना होता है तो हम लोग ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है ना? वैसे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम लोग कैटेगरीज में डाल सकते हैं। पहला कैटेगरी है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, वैसा डाल सकते हैं, बराबर? स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स क्या क्वांटिटी होता है? क्वांटिटीज which has only magnitude and no direction, उन क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर में डाल सकते हैं, ठीक है? और क्या है हमारे पास? क्वांटिटीज which has both magnitude and direction, उनको हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना? एक पॉइंट ये हो गया। एग्जाम्पल्स पहले ले लेते हैं इस बार। नॉर्मली डिफरेंस बिटवीन लिखते हो ना, आपको भी एग्जाम्पल्स लास्ट पॉइंट बनता है, हम एग्जाम्पल्स पहले लिख रहे हैं ताकि उनका यूज़ करके आगे के पॉइंट समझ सके। एग्जाम्पल्स बताओ, कोई स्केलर के इनमें से ही कुछ ले लो। मास, डिस्टेंस, टाइम, एनर्जी, बराबर, एक्सेट्रा, ठीक है? एनर्जी में बाय द वे कौन सी एनर्जी आ जाएगी? सारी एनर्जीज, काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल, मैकेनिकल, साउंड, लाइट, सब किसी भी टाइप के, हीट एनर्जी भी आ जाती है इसी में, ठीक है? कौन सा बुक है वो? फॉर्मूला बुक है? उधर मत रखना, उधर, वो उधर ऊपर रख। वेक्टर के कुछ एग्जांपल्स? फोर्स, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, अच्छा, एक चीज,
स्केलर क्वांटिटीज की जब हम लोग सिंबल यूज करते हैं ना, कोई भी क्वांटिटी, अभी हर बार तो इतना नहीं लिखेंगे ना हम लोग, मास के लिए सीधा m लिख लेंगे, तो यहाँ पे सीधा सिर्फ m लिख लिया, टाइम के लिए t लिख लिया, वैसे बाकी लोग के लिए भी लिख सकते हैं आप, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के लिए इसके लिए सिंबल यूज करते हैं ना, तो ऐसे करते हैं, ऊपर एक एरो बनाते हैं। दिस एरो इंडिकेट्स कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जिसके ऊपर एरो नहीं है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी है, बट कभी कभी ऐसा होगा कि मैं फोर्स को सिर्फ एफ ही लिख दूंगा और ऊपर का एरो शायद ना बनाऊं, तो मतलब अगर एरो ना दिखे तो गारंटी नहीं ले लेना कि ये स्केलर ही होगा, इट कैन बी अ वेक्टर ऑल्सो। हाँ, लेकिन अगर एरो है तो इट इज़ कन्फर्म इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ रहा है इतना? ठीक, तो ये आपका फोर्स हुआ। और कोई बताया आपने? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ऐसे लिखा चलेगा, ए वेक्टर। और बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो हम लोग डिटेल में ऑब्वियसली उसके रिस्पेक्टिव चैप्टर में ही पढ़ पाएंगे, अभी नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है ना, अब वी विल डिस्कस फर्दर। तो फोर्स है, एक्सेलरेशन है, और क्या है? टॉर्क। इसका सिंबल आप लोग को नहीं पता होगा, ये यूज करते हैं हम लोग, इस सिंबल का नाम है टाउ, TAU, ठीक है, एक्सेट्रा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम सिंबल्स यूज करते हैं। तो स्केलर में यू ओनली हैव मैग्नीट्यूड, हियर यू हैव बोथ। एक पॉइंट और, वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है, एंड इट विल हैव सम फिजिकल सिग्निफिकेंस। कैन का मतलब क्या होता है? मतलब हो सकता है, होना ही चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। जैसे कि मास, क्या मास सिर्फ पॉजिटिव ही पता है हम लोग को? नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता हमारे लिए फिलहाल। ऐसे तो यूनिवर्स पूरा एक्सप्लोर किया नहीं है सबने, तो कब किसी दिन नेगेटिव मास डिस्कवर हो जाए वो बोल नहीं सकते, बट फिलहाल तो मास हमारे लिए एक ही नेचर का है, क्योंकि अट्रैक्शन शो करता है दो मास के बीच में। बट चार्ज, जो चार्ज होता है, क्या हमें पता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो इट हैज सम फिजिकल सिग्निफिकेंस। कोई स्केलर क्वांटिटी प्लस माइनस के पीछे बहुत डीप मीनिंग होती है। पॉजिटिव चार्ज का अलग मतलब होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव रिपेल। नेगेटिव का मोस्टली मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मोस्टली मतलब होता है कि प्रोटॉन, ऐसा, बराबर। तो इट हैज़ अ वेरी ह्यूज सिग्निफिकेंस बिहाइंड इट जब कोई स्केलर क्वांटिटी प्लस माइनस की बात करते हैं। नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट्स डायरेक्शन, दैट्स इट। नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट्स डायरेक्शन। इसमें नेगेटिव का कोई डीप मीनिंग नहीं है। अगर कोई बोले 10 न्यूटन का फोर्स है, ऐसा डायरेक्शन बता रहा हूं, और कोई बोले -10 न्यूटन, तो ऐसा नहीं कि -10 न्यूटन का कुछ डीप मीनिंग है, कुछ नहीं, बस ये है, ये 10 -10 न्यूटन है, ऐसा। तो फिजिकल दीज क्वांटिटीज हैव अ डीपर मीनिंग बिहाइंड देम। प्लस माइनस की बात होती है तो ठीक है, जैसे वर्क डन वगैरह नहीं लिखा ना मैंने, इसका वर्क लिखा है, वर्क इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटीज आ गई, डन है इतना। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता स्केलर का, जैसे कि 2 किलो आलू ऐसा रखने पे ऐसे रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, वजन 2 किलो ही रहेगा। बट 10 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी को इधर लगाना और उधर लगाने में फ़र्क है। अगर इधर लगाओगे तो बॉडी उधर डिस्प्लेस होगी, इधर लगाओगे तो बॉडी इधर डिस्प्लेस होगी। टग ऑफ वॉर में भी दोनों साइड से दोनों टीम्स खींच रही होती हैं, समझो ये भी 10 न्यूटन से खींचता है, ये भी 10 न्यूटन से खींचता है, लेकिन ऐसा मान के चलो बैलेंस है, तो टग कहीं पे भी हिलता है, तो टग के ऊपर नेट फोर्स कितना बोलते हैं? 0। यानी कि फिजिक्स में वेक्टर्स में 10 + 10 0 भी होता है। स्केलर क्वांटिटीज कैन बी डायरेक्टली एडेड। पोटेंशियल 10 वोल्ट है और उधर 15 वोल्ट है, तो आप ऐड कर सकते हो पोटेंशियल्स वगैरह किसी की वजह से अगर क्रिएट हो रहा है तो। बट वेक्टर्स में 10 + 10 20 भी हो सकता है, 10 + 10 10 भी हो सकता है,
10 प्लस 10 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दिस 10 प्लस 10 विल डेफिनेटली बी 20, और इसके अंदर 10 वेक्टर प्लस 10 वेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा 20 भी हो सकता है और कम से कम 0 भी हो सकता है, एनीथिंग इन बिटवीन देम। ये बेसिक मैथ्स में समथिंग कॉल्ड एज वेक्टर एडिशन। तो हमको वेक्टर्स अलग से ही प्रिपेयर करना होगा, ओके। तो मोस्टली आई एम प्लानिंग कि ये चैप्टर होने के बाद बेसिक मैथ्स ले लेंगे, वो वेक्टर्स वाला ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर सॉल्व करने में वेक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली मुझे ज़्यादा, जितना मुझे ज़रूरत आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाली है, वो काइनेमेटिक्स वगैरह के चैप्टर्स आएंगे तब, ओके। तो ये आपके स्केलर्स एंड वेक्टर वाला बाइफर्केशन हो गया। अब जो मेन बाइफर्केशन इस चैप्टर में पढ़ना है वो किस चीज़ का है? बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये अभी से मेन चीज बनने वाली, ये खाली एक तरीके से इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया, ठीक है। ये मेन चीज आने वाली है, बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो फर्स्ट वी कैन स्टार्ट विथ बेस क्वांटिटीज, ठीक है ना। बेस quantities, also called as fundamental quantities. Fundamental quantities, ठीक है। तो हम लोग सब लोग ने मिलके, प्लैनेट में जितने भी साइंटिस्ट उन्होंने मिलके डिसाइड किया है कि हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज सिखाएंगे सबको। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिनको समझाने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन करके एक फॉर्मूला है जो कि लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। अभी फोर्स को समझाने के लिए मास और एक्सेलरेशन समझना पड़ेगा, तो ये कौन सी क्वांटिटीज बोली जाएगी? डिराइव्ड क्वांटिटी, दैट विल बी कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी फोर्स को, अभी इनके अंदर जो क्वांटिटीज आएंगे उनको समझाने के लिए कोई और क्वांटिटी नहीं चाहिए। सो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। किसी को पता है सातों? कौन सा? लेंथ, मास, करंट, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, सब्सटेंस। 7 हो गए? सही है फिर तो ये सातों हम लोगों को भी पढ़ने हैं, मतलब, ठीक है। तो पहला लेंथ, ये फंडामेंटल क्वांटिटी ली जाएगी अभी से, ठीक है। लेंथ मतलब लिटरली जो हमें लेंथ का मीनिंग पता है ना, लंबाई, वही है ये। हाँ, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस, रेडियस, डायामीटर, पाथ, लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। और भी जो भी ऐसा आपको अगर सिलेबस में कुछ वर्ड्स मिलते हैं आगे जाके, मीन फ्री पाथ, जो अभी फिलहाल आपने नहीं सुना है, पर वो भी एक तरीके का लेंथ ही है, ठीक है। तो वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे, लेंथ, ओके। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर, METER, स्मॉल m, ओके, मीटर होगा, सही है, ये पता है हम लोग को। CGS यूनिट बताओ। करेक्ट, सेंटीमीटर होगा, CM। इसमें M के आगे जो C लिखा है उसका मीनिंग तो पता है अपने को, सेंटी। इसका एक अच्छा सा नाम भी है, पता है क्या बोलते हैं? जब भी एक मेन यूनिट के आगे कुछ वर्ड लगाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बोलते हैं उसको, सेंटीमीटर के सेंटी को, मिलीमीटर के मिली को प्रीफिक्स बोलते हैं। और कौन से प्रीफिक्स आपको पता है? नैनोमीटर, डेकामीटर, ठीक है, वर्क्स। ये तो तुमने पूरा टेबल ही बना दिया। वो शास्त्री मैम ऐसे ही पढ़ाते हैं ना, इससे ही वो पता है, मैं भी उन्हीं का स्कूल, ठीक है। और कौन सा बताओ? किलो बता दिया, नहीं पता है उसको, सब बता, एक्चुअली 6-7 उसने बता दिए। उसने नैनो बता दिया, माइक्रो, मिली,
ये सब ज़रूरी नहीं है कि लेंथ में ही यूज़ होते हैं, किलोमीटर भी होता है और किलोग्राम भी होता है, इसलिए मैं प्रीफिक्स पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि वो दूसरे जगह पे भी काम आने वाला है। नॉर्मली मेरे को जो सबसे ऐसा लगा कि सरप्राइजिंग या नहीं मतलब अच्छा लगा वो था, अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो अमाउंट जो होता है जिसमें वो मेजर होता है वो MB होता है, वो MB में B क्या है, बाइट्स है, वो ये बेस है, मतलब इसमें नहीं आता, उसके लिए एक बेस है, और उसमें M क्या होता है, मेगा होता है, वो प्रीफिक्स है उसका। कितना होता है मेगा, 10⁻, किलो 10⁻³ होता है। ओके, मैं आई राइट इट डाउन, वो टेबल लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। पर 1 MB सुना है सबने, 1 KB सुना है, 1 GB भी सुना है, अब तो GB चलता है। आपको ये तो पता ही होगा ना कि बहुत 5 साल 10 साल पहले इंटरनेट की स्पीड अलग रेंज में चलती थी, मोबाइल के स्टोरेज अलग रेंज में चलते थे। जो अभी ऐसा GB ये सब में दिखता है उतना हमारे लिए बहुत होता था। वो फ़ोन्स MBs वगैरह में चलते थे आराम से, 500 MB पेन ड्राइव आते थे छोटे छोटे 500 MB के। अभी तो 1 GB 2 GB तो गूगल ड्राइव ऐसी भर जाती है। फिर एक बार वो गूगल ड्राइव डिसाइड कर लेता है कि फुल है तो फुल ही है, फिर तो लाल ही दिखाता है वो, वैसा। ठीक है, तो SI यूनिट ये है, CGS यूनिट ये है। इसमें SI वर्ड का मतलब पता है ना, ये वाला वो सिस्टम इंटरनेशनल कुछ तो अलग लैंग्वेज में फिर वो रहता है। और CGS का लिटरली फुल फॉर्म क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है। SI को MKS भी बोलते हैं ना, MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड बोलते हैं। हाउ मेनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैव यू हर्ड ऑफ? There are 3 system of units. One is this SI, which is also called as MKS. The other is CGS, and what is the third? FPS. इंडिया में नहीं यूज़ होता ज़्यादा, यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होता है, फुट पाउंड सेकेंड। वहाँ के कोई भी स्पोर्ट्स के गेम देखोगे तो वो लोग ज़्यादातर प्रिफर करते हैं ये वाले सिस्टम ऑफ यूनिट्स का देने का, पाउंड्स में, फुट, वो सब में, ठीक है ना। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग तो इंडिया में इस दोनों के साथ ही डील करते हैं, SI और CGS। ठीक, ग्रेट। तो पहले इतना लिख लिया जाए ना, फिर मैं प्रीफिक्स का टेबल बना देता हूँ अलग से, लिख लो। मॉड्यूल में भी अगर देखोगे आप तो फर्स्ट पेज पे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में ही दिया हुआ है। 7 फंडामेंटल, थोड़ा नीचे दिया हुआ है डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री, ठीक है, तो रीड कर सकते हो। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सिस्टम भी है सेकंड पेज पे दिख रहा है। FPS ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, CGS, MKS और SI चौथा लिखा, बट मैंने बता दिया ना आपको SI और MKS सेम ही है, ठीक है। तो इसका डेफिनेटली बुक का एक बुक इनफ होगी ये वाली, इसमें सब कुछ हो जाएगा कवर। और एक स्टेट टेस्ट बुक जिसको चाहिए, इस बहुत लोग के पास अभी तो फ़िलहाल नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव योर नंबर, तो 1 भेज दूंगा मैं आपको, इनफैक्ट प्रिंट ही निकाल के दूंगा कुछ दिनों के बाद। ऐसे तो ये जो एग्जांपल अभी ले रहा हूँ वो वेक्टर्स में मुझे लेना ही है। लेट्स से इफ आई टेक 2 numbers as 10 and 12, 10 and 12, the maximum value which you can get is 10 plus 12, 22, and the minimum you can get is 12 minus 10, which is 2. So you can have answer between 2 and 22, anything. You cannot have answer less than 2, you cannot have answer more than 22. yes. ठीक है, ये हटा दूंगा फर्स्ट साइड, सेकंड साइड। ये हटा दो टेबल। ये अपना प्रॉपर लेक्चर 1 रहेगा अभी, ठीक है ना, इस चैप्टर का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। इसके पहले जो भी किया वो बस थोड़ा थोड़ा ही किया अपन ने। प्रीफिक्स, इधर इनके जो रिलेशन पता है किसी को? 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 10⁻² सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर। ये अवेयर है हम लोग इससे, ठीक है ना, ओके। तो 1 मीटर इज 10⁻² सेंटीमीटर, जिसको सिर्फ 100 भी लिखते हैं, और 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर, ठीक है। तो स्टार्ट
छोटे से बड़ा कर लेते हैं। 10⁻15, 10⁻12, 10⁻10, 10⁻9, 10⁻6, 10⁻3, 10⁻2, इसको क्या बोला जाएगा? इसमें से कौन से पता है आपको? नहीं, वैल्यू तो सारे पता है, इसको बोलते क्या हैं? जैसे अब ये मिली हो जाएगा ना, 10⁻3, दिस इज मिली, 1 मिलीमीटर इज 10⁻3 मीटर ना, तो वैसे मिलीमीटर का मतलब ये, तो ये मिली है, तो ये पता ही ना, ये तो हाँ, ये भी पता होगा शायद, करेक्ट। माइक्रो बोलते हैं इसको, ठीक है, ये माइक्रो हो जाएगा मतलब। और सिंबल क्या यूज़ करते हैं इसके लिए? सिंबल मैं मीटर के साथ ही लगा दूं, मिलीमीटर बोलते हैं ऐसा, माइक्रोमीटर ऐसा लिखा जाता है, ठीक है ना, माइक्रोमीटर। ये माइक्रो मतलब ये माइक्रो दिखे ना, इसका मतलब समझना है कि इसको कन्वर्जन में ये लगाना है ऐसा। ये नैनो होता है, नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। ये भी उसके यूनिट, ठीक है। अभी तक ये नहीं पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना मीटर होता है? 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम सुना है शायद किसी ने क्या? वेवलेंथ वगैरह के लिए एंगस्ट्रॉम यूज़ करते हैं हम लोग ना, लाल कलर वाला विबग्योर कलर जो होते हैं ना, उसको उसका वेवलेंथ जो है ना वो इस टर्म्स में ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली रिस्पेक्टिव चैप्टर जो आएगा लाइट का, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, उसमें आपको बराबर बताया जाएगा, रिपीट। तो ये चैप्टर एक तरीके से हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा उठा के लाया है हम लोग ने, बराबर, ठीक। एंगस्ट्रॉम ये रहता, पर ये है ना सिर्फ मीटर में, लेंथ में ही यूज़ होता है। जैसे ये सब तो फिर भी आप लेंथ में और मास में सब में यूज़ कर सकते हो, वो अपने इसमें भी यूज़ कर सकते हैं अपन, इंटरनेट स्पीड वगैरह वो सब में भी यूज़ कर सकते हैं अपन। -12 और -15 आपको नहीं पता होंगे, राइट। इसको बोलते हैं पीको और इसको बोलते हैं फेम्टो, फर्मी भी बोलते हैं इसको। अब कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है? अब ये चीज़ यूज़ होती है, इतना छोटा है कि ये एटम के लेवल पे, एटम में भी न्यूक्लियस होता है ना अंदर, उनके साइजेस इस टर्म्स में बात किए जाते हैं, ठीक है। एंगस्ट्रॉम मैंने आपने पहले ही बता दिया कि वो कलर वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, विबग्योर और वो सब कलर के लिए। नैनो, माइक्रो, मिली तो फिर भी हम यूज़ करते हैं ना, हमारे हेयर के जो साइजेस होते हैं वो मिलीमीटर के टर्म्स में ही है और माइक्रोमीटर के टर्म्स में ऐसा, तो इनमें मिलता है हम लोग को, ठीक है। पीको का सिर्फ पीकोमीटर, फेम्टो का मतलब बस फेम्टोमीटर या फर्मीमीटर, ऐसा फर्मी वर्ड भी यूज़ होता है, फेम्टो वर्ड भी यूज़ होता है। मिली ये किसके लिए यूज़ होगा? सेंटी ना, ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर। 10⁻1 के लिए भी कुछ है क्या? डेसी ना, 1 डेसीमीटर, डेसी 1 डेसीमीटर 10⁻⁻1, ठीक है। अभी प्लस वाले देखते हैं वैल्यूज़, कितने हम लोग को पता होने चाहिए। ये एक टेबल हो गया, कंटिन्यू करते हैं। 10 पावर 1 और 10 पावर 2 कुछ है क्या? ये तो डेका हो जाता है ना, बराबर। 10 पावर 3, 10 पावर 6, 10 पावर 9, हाँ कम से कम एटलीस्ट इतना पढ़ के चले अपन। 10 पावर 3 पता है हम लोग को, क्या? किलो। ज़्यादातर किलोमीटर भी चलता है, किलोग्राम भी यूज़ होता है, बराबर। और 10⁻6 मेगा, मेगा कैपिटल एम, कुछ कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। प्रेशर का ऐसा यूनिट किसी को पता है? प्रेशर करके क्वांटिटी है, बराबर, उसका यूनिट होता है पास्कल, तो मेगा पास्कल
ज़्यादातर यूज़ होता है। मेगा मीटर कभी ज़्यादा सुना नहीं होगा हम लोगों ने, मेगा बाइट ज़रूर सुना है, एमबी। मेगा पास्कल भी कॉमनली यूज़ होता है, तो लेट मी राइट जस्ट MPa, मेगा पास्कल। ठीक है, इसके अंदर ये प्रीफिक्स है। और ये 9 क्या होता है एनीवन? गीगा। सुना है GB 1 गीगाबाइट, ये वाला। ठीक है, 10⁹ बाइट्स आते हैं उसके अंदर। 1 MB में 10⁶ बाइट्स आते हैं। 1 किलोबाइट में 10�3 बाइट्स आते हैं। ये 10⁻1 क्या है अपना? डेका, 1 डेका मीटर ऐसा। पर ज़्यादा यूज़ ये भी होते हुए कभी देखा नहीं है, तो अभी फ़िलहाल नहीं लिखता। ये यूज़ होंगे काफ़ी, तो लिख लिया अपन ने। ठीक है, गीगा के लिए क्या यूज़ करते हैं? गीगाबाइट, GB यूज़ कर लेते ज़्यादातर। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्स। फाइन, होपफुली अपने वो मॉड्यूल में भी कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, जिसके पास स्टेट टेक्स्ट बुक है उसमें भी शायद ज़्यादा थोड़ा बहुत मिल जाए। चलो, तो हम लोग कहाँ पे थे? मेन हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में पहला कौन सा है? लेंथ। ठीक है, एक चीज़ मुझे और यहाँ पे बतानी है, ये जो लिखने का तरीका है ना, ऐसा वाला, ऐसा लिखा है ना, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला। तो किसी भी टाइप के लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? L। और वो जो ब्रैकेट्स का शेप है ना, वो फिक्स है। मेरी मर्जी नहीं है कि मैं डिज़ाइन बनाऊँ सर कि चलेगा क्या, कुछ भी ऐसा मेरी मर्जी नहीं है, वो फिक्स वैसा ही चाहिए, L। ठीक है, L का पावर क्या है? जब कुछ नहीं होता पावर में तो क्या मानते हैं? L के पावर में कुछ दिख रहा है क्या? नहीं ना, तो कितना मानते हैं? 1। तुमने क्या बोला? 1 बोला ना? हाँ, 1 बोलते हैं इसको, इसका पावर 1 है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का सबका कुछ ना कुछ डायमेंशन फॉर्मूला होगा। मास का M होगा, टाइम का T होगा, ऐसा सिंपल ही होगा। डिराइव क्वांटिटीज़ का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख सकता है, वो हम लोग सीखेंगे बाद में। ठीक है, सो लेट्स कीप गोइंग। नेक्स्ट कौन सा अपने पास है? फंडामेंटल मास। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल M। ठीक है, कैपिटल M रहेगा। इसके अंदर मास में तो मास ही आता है, इसमें भी ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। हाँ ठीक है, मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास और क्या क्या एटॉमिक मास वगैरह भी बोला, जो भी है, तो वो सब भी इसके अंदर ही आ जाएगा। ठीक है ना, मास के अंदर। तो सीधा मास का मुझे ऐसा यूनिट ही बता दो, ऐसा यूनिट, करेक्ट, किलोग्राम, kg, और CGS, करेक्ट, ग्राम, और ये स्मॉल g। सही बात है इसका। और क्या लिखना चाहते हैं? इनके बीच में रिलेशन पता है हम लोग को? 1 किलोग्राम कितना ग्राम होता है? 1000, ये 10⁻3। और 1 ग्राम कितना किलोग्राम होता है? 10⁻⁻3। क्लियर है ये? और क्या लिखना चाहते हैं इसमें? बस हो गया ना मास में। तीसरा कौन सा है? टाइम। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? T। इसका SI यूनिट और CGS यूनिट दोनों सेकेंड्स ही है। और कौन से कॉमन यूनिट्स टाइम के यूज़ करते हैं हम लोग? हाँ, मिनट्स हो गए, आवर्स हो गए, डेज हो गए, वीक्स हो गए, मंथ्स हो गए, ईयर्स हो गए, और क्या होता है? डेकेड्स, उससे बड़ा सेंचुरीज। तो ये सब आप टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। सब में आपस में कन्वर्जन आता है सबको बराबर। 1 मिनट इज हाउ मेनी सेकेंड्स? 60 seconds. 1 hour is how many minutes? 60 minutes. And how many seconds? Absolutely right. Correct है? इतना पता है हम लोग को? 1 day is how many hours? 24 hours. How many minutes? How many minutes are there in a day? 1 कैसे निकालना है? 60 से मल्टीप्लाई करना है, बस याद रखने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन कैलकुलेट जल्दी करने वाली चीज़ ज़रूर है। 24 × 60, तो 24 × 6 कितना होगा? 120 + 24, 144 होगा। 144 with how many minutes? And how many seconds are there in a day? कैसे निकालेंगे? इसको किससे मल्टीप्लाई करूं?
60 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 से मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा 84320, शायद मुझे बराबर याद है कि सीधा 86 क्या 86 आएगा 864 86400, हाँ ठीक। तो एक दिन में 86400 सेकेंड्स होते हैं। क्लियर है ये बात इतनी? टाइम वैसे दूंगा लिखने का, लिख भी रहे हो तो भी अच्छी बात है वैसे तो, बट आई गिव टाइम। तो पढ़ाते वक्त कोशिश करना कि कान ध्यान यहाँ पे हो। 86400 सेकेंड्स, बढ़िया, वेरी गुड। हमारे घड़ी में 3 कांटे होते हैं, मतलब जो वो डिजिटल वाला नहीं, वो एनालॉग वाला, बराबर ना, अपना वाला, हाँ। इसके अंदर 3 कांटे हैं, सेकंड का कांटा, मिनट का कांटा और आर का कांटा। सेकंड का कांटा कितना टाइम लगता है एक घूमने में? 60 सेकेंड्स लेता है, वेरी गुड। मिनट का कांटा 60 मिनट्स, और घंटे का कांटा 2 में से कोई एक जवाब दे अभी। 12 घंटे। 12 आवर्स में घंटे का कांटा एक पूरा चक्कर घूम लेता है। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 12 आवर्स? 43,000 इसका आधा करना था खाली, 43200, बराबर, इसका आधा करना था। ठीक है, जितना हो सके खुद को पुश करो कैलकुलेशन में, मन में करने का। यू हैव टू पुश योरसेल्फ, कीप पुशिंग। स्ट्रेस आएगा, 1-2 बार आएगा, 3-4 बार आएगा, बाद में कॉमन हो जाएगा अपने लिए। 4, इसको बस डिवाइड बाय 2 करना है मन में। 432 तो दिख ही रहा है, 43200 सेकेंड्स। ठीक है, चलो, ग्रेट वर्क। एक क्वांटिटी है इंटरेस्टिंग, लाइट ईयर। लाइट ईयर एक क्वांटिटी है, लाइट ईयर एक क्वांटिटी है। सवाल अभी पहले ये है, जिनको सुना हुआ है जिन्होंने, उनके लिए ही सवाल है बस ये, कि लाइट ईयर एक टाइम है कि एक लेंथ है? लाइट ईयर सुन के ईयर जो लग रहा है ना, वो फिर भी ये टाइम नहीं है। लाइट ईयर एक लेंथ है। लाइट ईयर एक लेंथ है, और ये लेंथ कितनी है? लाइट ईयर का मतलब पहले समझ लेते हैं, फिर अगर लाइट एक साल में बहुत दूर चली जाएगी, बहुत ज़्यादा ही दूर चली जाएगी एक्चुअली, बराबर। मतलब लाइट सन से अर्थ पे आने को 6-8 मिनट लेती है, इतना दूर से इधर पहुंचने को सिर्फ 6-8 मिनट। एक साल दिया लाइट को, किधर किधर चला जाएगा? वो जितना भी डिस्टेंस होगा ना, उसको लाइट ईयर बोलते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। ओके, तो वो निकालेंगे कैसे? डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, और लाइट की स्पीड पता होनी चाहिए 3 × 10⁸ इंटू 86400। इतना करना पड़ेगा। ये वन डे है ना खाली, ओ माय गॉड। तो 3 × 10⁸ इंटू दिस टाइम इंटू 365, दैट वुड बी द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, लेट्स होप कि कोई नहीं पूछे अपने को, बस लाइट ईयर क्या है यही पूछ ले, बहुत हो गया। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशंस, 3 फंडामेंटल हो गए। चौथा कौन सा है? करंट ले लेते हैं। करंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल A। ठीक है, कैपिटल A। इसका SI यूनिट एम्पियर। एक्चुअली एक रूल है, कभी कभी फॉलो नहीं हो पाता है हमसे भी। एम्पियर को जब आप पूरा लिखो ना, तो उसके अंदर A स्मॉल लिखना पड़ता है, लेकिन जब इसका आप सिंबल यूज करो ना, तो कैपिटल A लिखना पड़ता है। ये रूल सबके लिए नहीं है, राइट? जैसे मीटर में, मीटर का M जो लिखते हो, तो M छोटा लिखते हो बड़ा लिखते हो? छोटा, और उसका सिंबल छोटा ही है, छोटा ही है। तो उधर ऐसा कोई रूल नहीं है, उधर रूल है कि छोटा छोटा ही लिखना है। इधर खाली इसका यूनिट A बड़ा लिखते हैं। रीज़न शायद पता हो कुछ लोग को। तो जब भी साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में कोई यूनिट होती है ना, तो उसका जो सिंबल है वो बड़ा लिखा जाता है। न्यूटन जब पूरा लिखोगे ना कभी अगर एज अ यूनिट, तो n छोटा लिखना पड़ता है, और n उसका जो यूनिट यूज़ करते हो वो बड़ा लिखना पड़ता है। समझा आपको ये बात? ठीक है, तो ऐसा यूनिट इसका एम्पियर है। CGS वगैरह पे इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
करंट का डेफिनेशन शायद मेरे को थोड़ा काम आ जाए आगे। किसी को पता है हाउ इज करंट डिफाइंड? पर यूनिट चार्ज। चैताली, बाजू में कोई नहीं है अभी, अगर तुझे जाना है तो उधर जा सकती है। सॉरी, क्या बोल रहे थे आप लोग? पर यूनिट चार्ज। हाँ, ऐसा कुछ तो है। डेफिनेशन ऑफ करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज करंट। कोई चार्ज कितने टाइम में एक वायर से फ्लो करके जाता है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए करंट यूज होता है। एक और सरप्राइजिंग बात है, करंट बात करते वक्त करंट को डायरेक्शन होता है कि वायर में करंट इधर से उधर जा रहा है, लेकिन करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि करंट में वेक्टर लॉ फॉलो नहीं होता है। अगर 10 एम्पीयर का करंट इधर से आ रहा है और एक वायर में से एक और 10 एम्पीयर का करंट इधर आ रहा है और एक तीसरी जगह पे जा रहा है, तो 10 + 10 20 होगा। करंट फॉलो स्केलर एडिशन, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन, हेंस इट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज स्केलर। ठीक है ना? तो भले ही हम बात करने में वी नॉर्मली टॉक इन डायरेक्शंस ओनली, करंट में वायर में करंट किधर से किधर जा रहा है, बट इट इज नॉट अ वेक्टर। ओके, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन। यहाँ पे हम लोग वो चाहिए तो ऐड कर देंगे। वो लास्ट साइड हटा दूं? Current does not follow vector addition, hence it is scalar quantity. It is scalar quantity. Current does not follow vector addition, hence it is scalar quantity. ठीक है? इतना किसी MCQ सॉल्व करते वक्त ज़रूरत पड़ेगा तो कर लेंगे। डन है इतना? ठीक है, तो ये करंट हो गया। नेक्स्ट कौन सा? टेम्परेचर। टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल K। मेरे हाथ में नहीं है, वो जो डिसाइड किया उन्होंने वो बता रहा हूँ मैं आपको। करंट का वो एम्पियर का दिख रहा है, ये रीज़न है। वैसे टेम्परेचर का भी एक केल्विन करके यूनिट होता है, उसके बेसिस पे। ठीक है, कुछ बुक्स में मैंने करंट का I भी देखा हुआ है, कैपिटल I। ठीक है ना? बट आई लाइक टू फॉलो दिस ओनली NCERT के हिसाब से। ठीक है, और आई होप हमारे स्टेट बोर्ड ने भी उसको वो कर लिया है, अडेप्ट। टेम्परेचर, इसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन, कैपिटल K। केल्विन करके एक साइंटिस्ट है। ठीक है, और कौन सा कॉमनली यूज करते हैं यूनिट? अदर कॉमन यूनिट्स, एक तो डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये दो कॉमनली यूज़ करते हैं हम लोग। इनमें आपस में कन्वर्जन वगैरह करने आना चाहिए, एंड स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू डू ऑल दीज इन द चैप्टर कॉल्ड एज थर्मल प्रॉपर्टीज। हीट चैप्टर आएगा ना सेक्शन, वहाँ पे यू गाइज आर एक्सपेक्टेड टू डू दिस। आई मेरी बात कुछ समझ में आपको? बढ़िया। सो अदर कॉमन यूनिट्स आर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ओके, थोड़ा बहुत शायद आपको पता भी हो। हम लोग जिसमें बात करते हैं नॉर्मली टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं, लेकिन जो थर्मोमीटर खरीदते हैं उससे मेजर करते हैं, वो किस टर्म से बात करते हैं? फ़ारेनहाइट में बात करते हैं। वो बोलते हैं ना 102 से ज़्यादा, 103 ऐसा कुछ। वो डिग्री सेल्सियस नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा हमारा बॉडी टेम्परेचर। बराबर, मेरे को बहुत बाद में समझ में आया कभी मेरी ज़िंदगी में। ठीक है, कि वो 100 102 जो है वो फ़ारेनहाइट में। ठीक है, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर 38 39 जाता है, तो दैट इज़ फीवरिश बोल सकते हो आप। ठीक है, कुछ आइडिया डिग्री सेल्सियस से केल्विन कन्वर्जन किसी को, या केल्विन टू डिग्री सेल्सियस? 273 को एक फैक्टर है 273 का। अगर डिग्री सेल्सियस दिया हो ना, उसमें 273 ऐड कर देने का, तो वो केल्विन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 अगर करोगे तो वो केल्विन बन जाएगा। जैसे 27 डिग्री सेल्सियस इज हाउ मच केल्विन? 300। रूम टेम्परेचर 27 लगभग ले सकते हो।
तो 27 डिग्री सेल्सियस को कैलकुलेशन में SI यूनिट में केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 300 आ जाएगा ना। सही है फिर तो। फ़ारेनहाइट का बाई चांस किसी को बताओ। हाँ ऐसा कुछ सुना तो है मैंने भी। अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया है तो आपको उसको पहले 9/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और प्लस 32 करते हैं तो वो फ़ारेनहाइट कन्वर्ट होता है। और अगर आपको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस आना है तो पहले -32 करते हैं और फिर 5/9 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ऐसा कन्वर्जन फैक्टर है, हमको बाद में आना चाहिए, अभी नहीं। ठीक है, हाँ गलती से कभी MCQ मैंने दे दिया तो मैं बता भी दूंगा फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, आपका काम होगा सिर्फ उसको कैलकुलेट करना। ठीक, तो टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। दो और बचे हैं पर वो दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिजिक्स में। नाम मेंशन तो कर दूं कम से कम ना, क्या नाम है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका जो SI यूनिट है वो है मोल, सिर्फ MOL भी लिखते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा आपको डिटेल में, शायद थोड़ा आइडिया हो भी किसी किसी को मोल क्या होता है इंटरेस्टिंग वैसे तो। मोल क्या होता है सुना है किसी ने? कुछ बता पाओगे मोल के बारे में? ओके राइट, थोड़ा बहुत मतलब एरिया सही है मोल के रिलेटेड। मोल इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ, वो मास के रिलेटेड रहेगा थोड़ा बहुत। किसी भी चीज़ का एक मोल हो सकता है। 1 मोल ऑफ स्टूडेंट्स, 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, ऐसा। इट्स एक्चुअली अ फिक्स नंबर। वो नंबर है अवोगैड्रो नंबर। शाह सुना है अवोगैड्रो नंबर? 6 × 10⁻20 बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। 6 × 10⁻23 करके एक नंबर है, अवोगैड्रो ने दिया है। 6.022 × 10⁻23 एक अवोगैड्रो करके साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया। ये ICSE में था, CBSE में नहीं था। कैंसर के दिया था तो हम तो खुशी हो गए थे, सनी के पढ़ लूँ देख लूँ, नहीं। और SSC में तो नहीं था ना, है ना? ठीक चलेगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ खाली वो भी तो थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स में भी पढ़ा जाएगा और केमिस्ट्री में तो जल्दी पढ़ा जाएगा ये सब। ठीक है, जो मोल्स वगैरह, मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो लेट मी कंटिन्यू कि एक नंबर है 6.022 × 10⁻23, बहुत बड़ा नंबर है ये। इतने तो इंसान भी नहीं है। इंसान लगभग 10 रेज़ टू, मेरे को लगता है 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। क्या लगता है? पूरे ग्लोब में 8 बिलियन है। हाँ तो 1 बिलियन कितना 10 रेज़ टू होता है? 8 या 9 होता है। 10 रेज़ टू 10 से ज़्यादा तो नहीं है ना। ठीक, उतना तो इंसान भी नहीं है जितना ये नंबर है, ये अवोगैड्रो नंबर। हाँ लेकिन H2O के मॉलिक्यूल्स, पानी के जो मॉलिक्यूल्स कितने छोटे छोटे होते हैं ना, इस रूम में क्या पता आराम से उससे ज़्यादा हो O2 के मॉलिक्यूल्स, बहुत ही आराम से। तो अगर कोई रूम में बात करे ना, पूछे ना व्हाट इज़ दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, तो वो नहीं बात करेंगे सीधा कि 6 × 10⁻22 के टर्म्स में बात नहीं करेंगे ज़्यादा, वो मोल के टर्म्स में बात करेंगे कि इस रूम में 5 मोल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऐसा। तो 5 मोल बोलने का मतलब है 5 × दैट फैक्टर, उतने मॉलिक्यूल्स इस रूम में है। तो ये केमिस्ट्री में डिटेल में आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, 7th लास्ट कौन सा है? लुमिनस इंटेंसिटी। इसका जो SI यूनिट है वो है ल्यूमेंस। नहीं यूज होता है ज़्यादा, थियोरी है खाली। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी में SI यूनिट है आपका ल्यूमेंस। फिजिक्स में इंटेंसिटी आएगी, फिजिक्स में इंटेंसिटी सुनोगे ना तो इट विल मोस्टली बी रिलेटेड टू साउंड। एक्चुअली इट इज, और मोर बेसिक बात करो तो एनर्जी। इंटेंसिटी मतलब एनर्जी हमारे लिए। ठीक है, इतना। ये लाइट की इंटेंसिटी हो सकती है, हेलोजन की इंटेंसिटी ज़्यादा है, हेलोजन की इंटेंसिटी ज़्यादा है, सन की इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा ही और ज़्यादा है, बराबर है। तो वो इंटेंसिटी इज समथिंग रिलेटेड विथ एनर्जी। ठीक है, अगेन लास्ट दो नहीं यूज़ होने वाले हैं ज़्यादा। करंट आपको 12th में यूज़ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। टेम्परेचर आपको यहाँ के हीट सेक्शन में यूज़ होगा 11th के, और ये लेंथ मास टाइम ज़्यादा कॉमनली अभी यूज़ होगा। तो आफ्टर वी आर डन विथ फंडामेंटल, नाउ वी कैन गो टू द डिराइव्ड। बट उसके बीच में मैं 2 क्वांटिटी और बताना चाहता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होता है।
जो ना फंडामेंटल में फिट हो रही हैं ना डिराइव में फिट हो रही हैं, वो बताता हूँ मैं। दोज आर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, तो पहले जरा इसको जिसका जितना बाकी है लिख लो, फिर हम लोग करते हैं। बोलो बोलो। कैंडला किसका? अच्छा ठीक है, तो कैंडला भी होगा और ल्यूमेन भी होता है, कि अपने को एनसीईआरटी में दोनों मिलेगा। तो CANDELA और CD लिखा है सिर्फ, ठीक है, तो ये भी लिख लो कैंडला, अपने HSC में वो दिया हुआ। एनसीईआरटी में लुमेंस दिया हुआ और कन्वर्जन फैक्टर भी कुछ तो दिया हुआ। क्या करने वाले थे? 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज अभी अपने को करना है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज करते हैं अपन, ठीक है। 2 ही हैं, एक है प्लेन एंगल, एक है प्लेन एंगल जो हम लोग ट्रिगो में यूज करते हैं ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, वो जो थीटा है ना उसी को प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये शेप का नाम क्या है? सेक्टर बोलते हैं। ये एंगल जो है यही प्लेन एंगल है, थीटा, ठीक है। ये है रेडियस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर, नहीं खाली पॉइंट को सेंटर बोलते हैं ना। चले, ये कर्वेचर है, ये कर्वेचर है या आर्क, बराबर है, आर्क। और इस आर्क का जो लेंथ है उसको बोलते हैं आर्क लेंथ, आर्क लेंथ L। बेसिक मैथ्स में हमने सीखा होगा इन तीनों में क्या रिलेशन होता है। थीटा इज इक्वल टू एनीवन, थीटा इज इक्वल टू, थीटा है कि, हाँ थीटा ही सही है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस या रेडियस, चलेगा। ये फॉर्मूला है जो इन तीनों को रिलेट करता है। तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर है? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अभी लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। रेडियस एक तरीके का लेंथ, ये मीटर, तो मीटर अपॉन मीटर। तो इसका कोई दिखने में यूनिट नहीं है, पर हम लोग इसका ऐसा यूनिट क्या लिखते हैं फिर? समझा क्या अलग बात है इसके अंदर? इसका यूनिट रेडियन बोलते हैं। डिग्री भी यूज कर सकते हैं हम लोग। डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन जो होगा मैथ्स में होगा कवर अभी आप लोग को, ठीक है, या बेसिक मैथ्स में। तो रेडियन सिर्फ RAD भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है इनका कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस बोलते हैं इसको हम लोग। तो ऐसे क्वांटिटीज एग्जिस्ट करते हैं क्या जिसका यूनिट होता है बट डायमेंशन नहीं होता? हाँ, ये वो क्वांटिटी है। तो जरूरी नहीं है कि जिसका यूनिट है उसका डायमेंशन होना ही चाहिए, बस ये उसका वो है एग्जाम्पल। दूसरा, सॉलिड एंगल। ये अगर 2D शेप है तो सॉलिड एंगल 3D के लिए यूज होगा, ठीक है। पिज्जा को खाली ऊपर से देखेंगे तो वो सर्कल दिखेगा ना, वो 2D हो गया, बराबर। लेकिन जो स्फीयर है वो 3D बॉडी है। हाँ, स्फीयर को भी साइड से देखेंगे तो सर्कल ही दिखाई देगा। तो एक सर्कल का टुकड़ा लिया तो ऐसा शेप बना। अगर एक स्फीयर का टुकड़ा लेते हैं तो आइसक्रीम कोन देखा अपन है ना, वो हो जाएगा। आइसक्रीम के कोन कैन बी कॉल्ड एज अ वन सिमेट्रिक पीस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसके अंदर ऐसा एक सर्कल बनाते हैं और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। और सिंबल वी यूज एज दिस। अलग अलग लोग अलग अलग सिंबल यूज कर सकते हैं, ज़्यादा ये भी यूज नहीं होता, ज़्यादातर यही यूज होगा आपको। ओके, सो नो नीड टू वरी। सॉलिड एंगल 5 होगा, ये इधर बताओगे।
इसका रेडियस r, और इसमें आर्क लेंथ नहीं होता, इसमें होता है एरिया ऑफ दिस टॉप। और फॉर्मूला क्या होगा सॉलिड एंगल का? एरिया ऑफ द टॉप अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसका SI यूनिट क्या होगा? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। और इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। बिकॉज कोई मुझे बताओगे एरिया का SI यूनिट क्या होता है? एरिया का SI यूनिट एरिया का फॉर्मूला नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ यूनिट चाहिए, मीटर स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। और रेडियस स्क्वायर का कितना यूनिट होगा? तो मीटर स्क्वायर है ना, डायमेंशनलेस, ऐसा बोलना चाहते हो। डन है इतना? चलो, तो ये आपके हो गए 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या बोलते हो? नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है अभी? डिराइव्ड क्वांटिटीज। अभी जो भी क्वांटिटीज जो इनमें नहीं आई ना, वो सब इसमें है। डन है? और अभी सबका डायमेंशन फॉर्मूला भी लिखते हुए करते हुए जाना है अपने को, ठीक है? तो एरिया से ही शुरुआत हो जाए। एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है? एरिया का कोई फॉर्मूला बहुत सारे ना, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, साइड स्क्वायर हो गया, फॉर्मूलाज तो बहुत है ना। कोई फॉर्मूला, तो अगर आपके पास शेप है रेक्टेंगल, लेंथ और ये ब्रेथ, तो एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अग्री? अगर आपके पास कोई शेप है स्क्वायर ए, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अगर आपके पास कोई शेप है सर्कल, इसका रेडियस है r, तो इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। अगर आपके पास कोई शेप है एलिप्स, एलिप्स बोलते हैं इसको, एलिप्स, बराबर? एलिप्स का ये जो लंबा वाला लेंथ होता है ना, उसका आधा किया ना तो उसको बोलते हैं स्मॉल ए। और अगर ये वाली जो छोटी वाली लेंथ है ना, उसका आधा किया तो बोलते हैं स्मॉल बी। सर्कल में ये दोनों वैल्यूज आर आर होती है। दिस वन इज कॉल्ड एज सेमी मेजर एक्सिस एंड दिस वन इज कॉल्ड एज सेमी माइनर एक्सिस। ये पूरे को मेजर एक्सिस बोलते हैं, ये पूरे को माइनर एक्सिस। उसका आधा किया तो सेमी मेजर और ये सेमी माइनर। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई ए इंटू बी, ये फॉर्मूला है, ठीक है? लेट्स कीप कंटिन्यू। और कौन से शेप्स के पता है आपको एरियाज बताओ? ट्रायंगल, वाह शाबाश। सिलेंडर भी पता है? अरे ट्रायंगल में जितना बेस और ये हाइट का काम होता है ना, एरिया का फॉर्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट। ट्रपेजियम, ट्रपेजियम में एक साइड ये L1 और एक साइड ये L2 और इसका जो हाइट होता है वो h होता है। इसका एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू, नहीं नहीं, तू थोड़ा गलत बोल के, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। L1 प्लस L2 इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये देखा हुआ है कभी ट्रपेजियम का भी? ज़्यादा नहीं, यूज़ नहीं किया ज़्यादा, ठीक। वेलकम टू साइंस। हाफ इंटू L1 प्लस L2 इंटू हाइट, ये ट्रपेजियम हो गया। और कौन सा बोलते थे तुम लोग एरिया? सब हो गए क्या? बस ना? सिलेंडर कोई तो बोला ना? सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया, फ्लैट सरफेस एरिया, वो सब भी होता है। हाँ, टोटल सरफेस एरिया पे होता है सब। ऐसे तो बहुत कुछ है फिर तो बस करते हैं, ठीक। फॉर्मूला पता चल गया, कोई भी एक फॉर्मूला चलेगा, मुझे तो यूनिट्स और डायमेंशंस के साथ खेलना है, ठीक है? चलो, तो विल गो फॉर SI यूनिट। क्या होगा SI यूनिट? करेक्ट। क्या SI यूनिट? क्योंकि ये भी मीटर ये भी मीटर है तो मीटर स्क्वायर। CGS यूनिट
सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को पता है 1 मीटर स्क्वायर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है? तो पता करेंगे अभी। 100 तो मीटर से सेंटीमीटर का है। 10 नहीं, मानो तुक्का। 10,000 इज द करेक्ट आंसर। 100 2 बार लेना है। हाँ ठीक है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर इज 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर इज 10⁻² सेंटीमीटर। उसको 2 बार लेना है। 100 2 बार लेना है। डन है इतना? बस। तो ये यूनिट्स के बारे में हो गया है ना। अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका? डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला कुछ इस तरीके से मैं बताऊंगा। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसके अंदर मीटर स्क्वायर है ना, तो इसको लेंथ का स्क्वायर बोला जाएगा। ऐसे क्लियर एवरीवन? समझा आपको? इस तरीके से आपका एरिया का हो गया। कोई मुझे वॉल्यूम का बता पाएगा? एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। और वॉल्यूम के कुछ फॉर्मूलाज जरा देख लिया जाए। किस फॉर्मूलाज पता है हम लोग को? फॉर्मूला कोई शेप तो बताओ पहले। क्यूब से शुरू कर लें। क्यूब बना लेंगे लेकिन अपन। इजी है, ठीक है। मैं बना उसके ऊपर एक स्क्वायर बनाओ। अच्छा रुक जा तू बोल, मैं बोलना तो। स्क्वायर बनाओ पहले। अच्छा स्क्वायर बनाओ पहले। ये ले फिर वो स्क्वायर का जो ऊपर का जो राइट टॉप स्क्वायर बनाओ। राइट में मतलब वो अरे कोई भी एक एक और स्क्वायर बनाओ। वो कहाँ पे बनाओ लेकिन? वो देखो ऐसे बनाना और ऐसे करो, ऐसे तो बना के ही दे देगा क्या सीधा? ऐसे करो तो फिर ज्वाइन कर लो। आता तो है। फिक्स आता है, ये नहीं आता। अच्छा मस्त सिखाया बे। ये रहा, ठीक है। एक क्यूब हो गया। क्यूब का साइड लेंथ ए ले लिया या एल ले लिया चलेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और भी शेप बनाने की पूरी इच्छा है मेरी, पहले ही लिख लो। मुझे टीचिंग के टाइम पे ना सिखा रहे थे ना, मुझे जो टीम, उन्होंने मुझे एक गेम सिखाया था कि किसी एक को बुला के, मैंने किसी को बताया है क्या पता, किसी एक को बुला के उसके पेपर पे एक शेप बना देना है ना। एकदम कॉम्प्लेक्स शेप बोलो, सिंपल सर्कल्स, ट्रायंगल, जो भी है मिक्स। और उसको बोलना है कि आपका काम है पूरी क्लास को ये डायग्राम बनाना के लिए डिक्टेट करना। यू डोंट हैव टू, यू कैन नॉट शो द डायग्राम ऑफ कोर्स। जैसे आप लोग मुझे बोलने की कोशिश कर रहे थे ना, वैसे वो गेम था। दे वॉन्टेड अस टू अंडरस्टैंड कि हमारा बोलने से सामने वाला क्या परसीव करता है। फिर हम लोग को बोलते थे कि अब जाके सबका डायग्राम देख के आओ। कोई मैच ही नहीं करता था। द रूल वॉज सिंपल कि जिसको बोला गया, जिसको टास्क दिया गया है, he will say whatever he wants to say, but he cannot communicate with them. सामने वाला ये नहीं बोल सकता कि समझा कि नहीं समझा। जैसे कि नॉर्मली एक क्लासरूम में हमारे बच्चे शायद कभी कभी नहीं बोल पाते कि समझा कि नहीं समझा। सो दैट वाज द आर स्किल डेवलपमेंट कि भाई सामने वाला नहीं बोलेगा कि उसको समझा कि नहीं समझा। यू हैव टू मेक श्योर कि दैट आप ऐसे वर्ड्स का यूज करके बनाए कि सब लोग एक ही चीज बनाए। और नहीं बनाते थे लोग, माय गॉड, अलग अलग बनाते थे। तो जिसने ये पूरा किया होता है उसको रियलाइज होता है ओके कि वो कितनी चीज़ें गलत बोल गया या कितनी चीज़ें उसने कंसीडर ही नहीं की। सिंपल किसी को 2 स्क्वायर भी बनाने को बोलते हैं तो सब लोग अलग अलग बनाएंगे। साइज नहीं बताया सर आपने, दूसरा स्क्वायर किधर है वो नहीं बताया। आपके दिमाग में है, आपको पता है 2 स्क्वायर किधर बनाना है, आपको कम्युनिकेट करने भी आना चाहिए कि आपको किधर चाहिए 2 स्क्वायर। आई थिंक वो गेम्स भी है ना ऐसा, वो सॉन्ग वाले कुछ। हाँ नहीं दमसराज बोलते हैं उसको। हाँ वही है कि आपको ऐसा गाने का नाम या आई थिंक मूवी का नेम
आपको समझानी होती है वो हिंदी, हाँ यस। तो आई थिंक हमारा वाला थोड़ा प्रोफेशनल रखा उन्होंने ऐसा। फर्स्ट दो साइड हटाऊं। ये सेकंड साइड, थर्ड साइड, और कौन से शेप्स दे रहे हैं अपन? क्यूबॉइड। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और कौन सा शेप ले रहे हैं अपन? सिलेंडर ले सकते हैं, ओके। ये अपना क्यूबॉइड है, सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट, सही है। ये आपका रेडियस हो जाता है और ये आपकी हाइट हो जाती है, राइट। लगे हाथ तो कर्व सरफेस एरिया भी बता ही दो। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर पेरीमीटर होता है इनटू हाइट, तो कर्व सरफेस एरिया बन जाता है 2 पाई आर एच। वॉल्यूम कैसे बनता है? ये फ्लैट एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, ऐसे वॉल्यूम बनता है, बराबर ना। पाई आर स्क्वायर इनटू एच, ठीक है। लेट्स कीप गोइंग। स्फीयर पता है आपको क्या होता है इसका वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका सरफेस एरिया सिर्फ 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर लेंगे ना थोड़ा सा अपन, इंटीग्रेशन, तो मुझे याद दिलाना, मैं आपको ये प्रूव करके भी बताऊंगा एरिया, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे आता है, ठीक है। पेरीमीटर 2 पाई आर ही क्यों होता है, फाइन। कोण, बस हो गया। कोण क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। तो ये तो हो गया। ऐसा यूनिट बता दो फिर अभी, करेक्ट। ऐसा यूनिट इसका कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा, करेक्ट है। और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है, बराबर है। इसको सीसी भी लिखते हैं ना। व्हाट इज सीसी? क्यूबिक सेंटीमीटर। गाड़ियों के इंजन का कैपेसिटी इंडिकेट करता है, 200 सीसी जो भी है, ठीक है। बुलेट का साइज ज़्यादा होता है, 350। क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। सीजीएस यूनिट सीसी भी चलेगा, सेंटीमीटर क्यूब भी चलेगा, बराबर है इतना। कन्वर्जन फैक्टर एनीवन? एब्सोल्युटली राइट। अगर उधर 10⁴ था तो इधर 10⁶ होगा ना। 1 सेंटीमीटर इज 1 मीटर इज 10⁻², क्यूब करना है उसका, तो इसलिए 10⁶ हो जाएगा, ठीक है, फाइन। लगे हाथ तो लीटर वगैरह भी यूज होता है वॉल्यूम में, बराबर। कॉमन यूनिट लीटर, तो कितना होता है 1 लीटर? 1 लीटर में 1000 सीसी आता है। अच्छा, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब भी होता है, और डेसीमीटर से मीटर जाता है तो कितना? 10⁻⁻1 उसका क्यूब, तो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। यानी कि 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब। उल्टा किया तो 1000 लीटर इन 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1000 लीटर पानी या फिट हो जाता है वॉल्यूम का, ठीक है। ऐसा 1 लीटर दूध तो लिया है सबने, 1-2 लीटर,
बराबर ना। तो आप इमेजिन कर सकते हो 1000 लीटर कितना होता होगा, ठीक है, उसको हम लोग 1 मीटर क्यूब बोलते हैं। चलो अभी क्या बचा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, हाँ क्योंकि मीटर क्यूब है इसलिए L3। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक, तो ये आपका वॉल्यूम भी हो गया। नेक्स्ट चलेंगे हम डेंसिटी के पास, और आई शुड से, ठीक है, डेंसिटी जो तुम लोग जिस चीज़ को डेंसिटी अभी तक बोलते आ रहे थे वही वाली है, ठीक है ना। डेंसिटी अभी 11-12 में थोड़े और भी टाइप की डेंसिटी सुनने को मिलेगी, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। पर हम जिस डेंसिटी को पहले से बोलते हुए आ रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या है? सो कोई अगर फॉर्मूला चाहिए हमको, डेंसिटी का कोई सिंबल यूज़ किया कभी किसी ने? जैसे फोर्स के लिए F यूज़ करते हैं, हाँ वैसे डेंसिटी के लिए यूज़ होता है रो। रो सिंबल, ये सिंबल का नाम है रो, RHO वाला, ठीक है ना, ये रो हो गया। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? नहीं रे, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम ये फॉर्मूला होता है। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? kg per meter. SI यूनिट, SI यूनिट इसका क्या हो जाएगा? मास का kg होता है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। CGS यूनिट ग्राम से ग्राम पर cc या सेंटीमीटर क्यूब भी चलेगा, बराबर। एनीवन नो द कन्वर्जन? मोस्टली बच्चे गलत ही बता देते हैं, थोड़ा जल्दबाजी करते हैं, वो गलत हो जाता है। फिर स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो सही आएगा आंसर। नहीं, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, मैं कन्वर्जन फैक्टर 10⁻⁷ बोला एक जन। ओके, एनीवन एल्स? 1 kg मीटर क्यूब कितना ग्राम पर cc होता है? आंसर ऐसा ही कुछ है, 10⁻⁷ समथिंग, थोड़ा गलत है। कीप थिंकिंग। 10⁻⁹ नहीं भाई, दूसरों को मौका देते हैं। यस, इट्स नॉट अबाउट अ मेमोरी नाउ। ऐसा नहीं है कि सर मेरे को तो कभी पता ही नहीं है, उस वाली बात ही नहीं है ये। आपको केजी का कन्वर्जन बता दिया मैंने, आपको मैंने मीटर क्यूब का कन्वर्जन बता दिया मैंने। नाउ यू हैव टू सॉल्व एंड गेट द रिजल्ट, ठीक है। सॉल्व करके देखें। 1 kg पर मीटर क्यूब, तो kg टू ग्राम इज 3 नीचे, और मीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब इज 10⁻⁶ cc, करेक्ट है। इसको सिंप्लीफाई करके दिखाओगे? -3, तो आंसर है 10⁻⁻3। आया समझ में अभी कि क्या बोल रहा था मैं? ठीक है, इतना क्लियर है। ये केजी से ग्राम इज 10⁻3, ये मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब इज 10⁻⁶। इन दोनों को सॉल्व किया अगर ना मैंने, तो ये जो पावर होता है ना इंडाइसिस, ये ऊपर जाता है तो -6 हो जाता है ना, 3 - 6 -3, ऐसा। क्लियर है? ऐसा। तो ऐसा यूनिट CGS यूनिट ये बता दिया। अब बताऊंगा लास्ट डायमेंशन फॉर्मूला। तो कैसे बताएंगे? ऐसा यूनिट से बता सकते हैं, kg पर मीटर क्यूब। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी का डायमेंशन इज मास का डायमेंशन अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन। ऐसा भी कर सकते हैं। मास का डायमेंशन क्या होगा? m, और वॉल्यूम का डायमेंशन L3, हाँ L3। तो आपको एक्चुअली लिखना इसको ऊपर ही पड़ता है, तो कैसा लिखोगे? ml-3, और ज़बरदस्ती अगर t लिखने बोले तो 0 लिख देने का। t लिखना ज़रूरी नहीं है, बट तुमको कभी दिख जाए तो ऐसा नहीं लगना चाहिए t कहाँ से आया। t⁻0 भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि 0 लिखना ही मत, इसका मतलब क्या होता है? 1, t 0 है। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला है आपके डेंसिटी का, ठीक है। तो किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहते हैं, आपको मेरे से दो में से कोई एक चीज़ चाहिए। या तो सर आप उसका SI यूनिट बता दो एकदम फंडामेंटल यूनिट्स में, या तो आप उसका कोई फॉर्मूला बता दो। ये दो में से कोई एक चीज़ तो आपको चाहिए होगी।
तो ये आप डायमेंशन फॉर्मूला खुद से निकाल पाओगे अलग अलग क्वांटिटीज का। ओके, विल कीप गोइंग। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे वेलोसिटी पे। अभी वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फिर फोर्स। अब नेक्स्ट 3 ये टारगेट है अपने, ठीक है ना। यहाँ पे जगह है अपने पास। नंबर कौन सा चल रहा है अभी? 4। वेलोसिटी पे चलते हैं। तो वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला चाहिए मुझे। क्या है फॉर्मूला? करेक्ट। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसका कोई ऐसा यूनिट बता दे। मीटर पर सेकंड। करेक्ट, क्या हो जाएगा? मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का सेकंड। इसका सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। और एक कॉमन यूनिट भी है जो यूज करते हैं, किलोमीटर पर आवर। आगे लिखते हैं अपन, ठीक है। पहले ये खत्म करो, डायमेंशन फॉर्मूला। तो या तो फॉर्मूला चाहिए कोई इसका, या तो कोई यूनिट चाहिए सीधा।